सन 2023 को केरल से हाथी की एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई। 2017 से ही इस हाथी को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और आखिरकार 2023 में इस हाथी को सफलतापूर्वक पकड़ के बड़े जंगल में शिफ्ट कर दिया। आखिर क्या वजह थी जो एक हाथी को पकड़ने के लिए 6 साल से ऑपरेशन चलाया गया और उसे पकड़ के किसी बड़े जंगल में शिफ्ट कर दिया? इन सभी बातों को जानने के लिए हम चलते हैं केरल और आप देख रहे हैं हाथी मित्र यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केरल में हमेशा ही हाथियों की बहुतायत पाई जाती है। 1980 दशक के अंतिम दिनों में केरल के मन्नार के चन्नाकालन नामक क्षेत्र पे एक हाथी का जन्म। शुरुआती दौर पे लोग इस हाथी को चिन्ना कोम्बन के नाम से जानते थे, पर यह अरिकोम्बन के नाम से बाद में मशहूर हुआ। आज के वीडियो में मैं आपको चिन्ना कोम्बन से अरिकोम्बन बनने तक का पूरा सफर दिखाऊंगा और आखिर किस कारण इस हाथी को पकड़ना पड़ा, ये भी मैं आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा। 40 साल के अरिकोम्बन हाथी पे आरोप लगा था घर तोड़ने का, चावल खाने का, लोगों की जान लेने का और रिहायशी इलाकों में डर फैलाना। अरिकोम्बन एक ऐसा मामला बन चुका था जो हाईकोर्ट तक पहुंचा था और हाईकोर्ट से इसके लिए बहुत सारे दिशा निर्देश भी दिए गए। अरिकोम्बन हाथी मुन्नार के चिन्नाकालन नामक क्षेत्र पे बहुत ज्यादा चर्चित है। अरिकोम्बन एक मलयालम शब्द है। मलयालम में अरि का अर्थ चावल और कम्बन का अर्थ तस्कर हाथी है। साफ शब्दों में अगर हम कहें तो अरिकोम्बन का अर्थ होता है ऐसा हाथी जो चावल चुराता है। लोग अरिकोम्बन को लेके दो प्रकार की सोच रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरिकोम्बन का नेचर इतना बदल चुका था कि वो लोगों के घर को तोड़ के चावल को चुरा के खा जाता है, अक्सर लोगों की जान ले लेता है। लेकिन कुछ लोग इसे हाथी गलियारे से भी जोड़ के देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अरिकोम्बन का जो गलियारा था यानी एलिफेंट कॉरिडोर था, वो खत्म होने के कारण अरिकोम्बन का नेचर बदला और वो लोगों के घरों को तोड़ के अपना पेट भरा। जानकार बताते हैं कि अरिकोम्बन के ग्रुप में 3 तस्कर हुआ करते थे, जिनमें से अरिकोम्बन ज्यादा चर्चित हाथी था। अरिकोम्बन एक ऐसा हाथी था जिसे पकड़ने का ऑपरेशन की शुरुआत 2017 में की गई और लगातार प्रयास करने के बाद 2023 में आखिरकार अरिकोम्बन को पकड़ के पेरियर टाइगर रिजर्व पे स्थानांतरित कर दिया। जानकार बताते हैं कि अरिकोम्बन को पकड़ने के लिए तकरीबन 100 से ऊपर लोगों की एक टीम बनाई गई थी और कुमकी हाथी की मदद भी ली गई थी। 2023 से पहले अरिकोम्बन को 2 बार पकड़ा गया था और उसे अलग जगह पे स्थानांतरित भी किया गया, पर वो दोबारा से चिन्नाकलान के जंगलों में वापस आ गया। उस दौर में केरल सरकार ने भूमिहीन लोगों के लिए 301 कॉलोनियां पुनर्वासित किया जो एक हाथी गलियारा था। लोग वहां पे रहने लगे, पर कुछ ही समय बाद वहां से लोगों का पलायन शुरू हो गया। पुनर्वासित लोगों का पलायन शुरू होते ही भूमाफियाओं की नजर उस क्षेत्र में पड़ने लगी और पैसे की लालच देके लोगों से भूमाफिया उस जमीन को हड़पने लगे। जहां कभी अरिकोम्बन का घर हुआ करता था, उन जंगलों पे अब सीमेंट के बड़े बड़े मकान बनने लगे, पेड़ पौधों को नष्ट किया जाने लगा। अब अरिकोम्बन उस क्षेत्र में लौट के आया तो उसके रास्ते में इन सभी विकास को देख के वो अपना रास्ता खुद बनाने लगा। भूमाफियाओं ने अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों के बीच में एक नकारात्मक ऐसी बात फैलाई जिसके बाद से लोग अरिकोम्बन को दुष्ट हाथी के रूप में जानने लगे और उसे यहाँ से दूर करने की मांग भी तेज हो चुकी थी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक मुहिम चलाया गया जिसमें अरिकोम्बन को हत्यारा हाथी के रूप में दिखाया गया। अरिकोम्बन के प्रति लोगों का विरोध इतना बढ़ चुका था कि वन विभाग भी विवश होकर 2017 में अरिकोम्बन को पकड़ने का सबसे पहला ऑपरेशन शुरू कर देता है। 2017 में अरिकोम्बन की पकड़ने की सबसे पहला जो ऑपरेशन था उसका नेतृत्व 4 पशु चिकित्सकों की टीम और 100 वनकर्मियों के साथ में 2 कुमकी हाथी और अरुण जकारिया कर रहे थे। अरिकोम्बन को पकड़ने का यह मिशन ऊपरी अनारंगल के वन क्षेत्र में किया गया। टीम ने काफी दिनों तक अरिकोम्बन के ऊपर में नजर रखा और सबसे पहले 2 ट्रैंकुलाइजर शॉट दागे गए, पर
अरिकोम्बन वहां से बच के निकल गया। इसके बाद चिन्नाकलान के सीमेंट प्लास वन में अरिकोम्बन को 4 ट्रैंकुलाइजर शॉट दागे गए, लेकिन अरिकोम्बन बचने में सफल रहा और यह पहला मिशन यहीं पे समाप्त कर दिया गया। अरिकोम्बन को पकड़ने का दूसरा मिशन 2023 में शुरू किया गया। तब तक अरिकोम्बन को पकड़ने के इस मिशन का विरोध भी शुरू हो चुका था। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी थी और जिसके कारण से इस मिशन को भी रोक दिया गया। उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में विशेषज्ञों की एक टीम भी गठित किया। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व वो स्थान था जहां पे समिति ने अरम्बिकुलम को स्थानांतरित करने का सलाह दिया, लेकिन यह बात उजागर होते ही परम्बिकुलम के पड़ोस में विरोध शुरू हो चुका था। वहां के लोग अरम्बिकुलम को यहां लाने के विरोध में खड़े हो चुके थे, जिस कारण से इसे भी स्थगित कर दिया गया और इसे गुप्त रखा गया। साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अरम्बिकुलम को रेडियो कॉलर लगाया गया, जिसके द्वारा उसके हर एक मूवमेंट पे नजर रखा जाने लगा। सरकार ने बाद में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया और अरम्बिकुलम को स्थानांतरित करने वाले वैकल्पिक क्षेत्रों की तलाश शुरू कर दिया। अरुण जकारिया और वन्यजीव पशु चिकित्सक इसका नेतृत्व कर रहे थे और 150 लोगों की एक टीम, साथ में 4 कुनकी हाथी भी इनके टीम में शामिल हो चुकी। 29 अप्रैल 2023 को आखिरकार अरिकोम्बन को पेरियर टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया। पेरियर टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने के बाद अरिकोम्बन अपने परिवार से मिलने के लिए रोजाना 30 से 40 किलोमीटर का सफर तय करने लगा। रोजाना सफर करने के बाद में अरिकोम्बन तमिलनाडु पहुंच चुका था, लेकिन जल्द ही उसे आभास होता है कि वो चिन्नाकलान के जंगल से दूर जा रहा है, तो वो वापस अपने रास्ते में चिन्नाकनाल के रास्ते में मुड़ता है और इसी दरमियान वो कम्बुम नाम के एक शहर में पहुंच जाता है। इस वक्त अरिकोम्बन इतना मशहूर हो चुका था कि लोग उसे पहचानने लगे थे और वो न्यूज का हेडलाइन बनने लगा था। लोगों की देखने की चाह अरिकोम्बन के पास में लोगों को लेके जाती थी और भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। यहाँ भी अरिकोम्बन के साथ में एक बड़ी दुर्घटना घटती है और हाथी मानव संघर्ष में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद तमिलनाडु में भी अरिकोम्बन के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका था। लोगों का विरोध को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने भी अरिकोम्बन को ट्रैंकुलाइज करने का फैसला लिया और 37 दिनों के भीतर ही दोबारा अरिकोम्बन को ट्रैंकुलाइज करके मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व ले जाया गया। 306 किलोमीटर की एक लंबी दूरी को तय करने के बाद में आखिरकार अरिकोम्बन को मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि मुंडनथुराई में स्थानांतरित करने के बाद अरिकोम्बन का जो स्वास्थ्य है वो काफी खराब हो चुका था, वो दुर्बल भी हो चुका था। लेकिन वन विभाग ने इन तमाम दावों को एक सिरे से नकारते हुए कहा कि अरिकोम्बन की देखभाल के लिए वहां पे काफी सारे कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं और रेडियो कॉलर ड्रोन के माध्यम से भी अरिकोम्बन पे नजर रखा गया है, जिससे पता चलता है कि अरिकोम्बन अभी भी स्वस्थ है और अपने नए निवास स्थान पे वो सरवाइव कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि वो अरिकोम्बन को इसके बाद भी देखे हैं और अच्छे स्वास्थ्य के साथ में देखे हैं। यह एक ऐसी कहानी है जहां पे एक हाथी को अपने ही घर से हटाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर दिए जाते हैं। कुछ ऐसे लोग जो खुद अरिकोम्बन के घर पे अपना घर बना रहे थे, अरिकोम्बन के रास्तों में अपना घर बना रहे थे। जितने रुपये अरिकोम्बन को स्थानांतरित करने के लिए खर्च किए गए, उतने पैसों में उन सभी विस्थापितों के लिए नया घर तैयार किया जा सकता था और ये फैसला बाद में उच्च न्यायालय ने लिया और उस गलियारे को दोबारा से घास के मैदान में तब्दील करने का निर्देश भी जारी किया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।